यमन में हूती विद्रोहियों के हर ठिकाने पर चुन चुन कर अमेरिकी सेना वार कर रही है। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से हूती विद्रोही बौखला गए हैं। हूती लड़ाके ट्रंप और उसकी सेना को जवाब देने के लिए प्लानिंग में जुट गए हैं। हूती के टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जिस पर हमला हुआ तो तबाही का सैलाब आना तय है। लाल सागर में बवंडर उठ जाएगा, क्योंकि जब तक हूती लाल सागर में अपनी हरकतें बंद नहीं कर देता तब तक अमेरिकी सेना भी उसे जवाब देती रहेगी। अमेरिका की तरफ से किए गए हवाई हमलों में यमन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने ये कदम लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के मद्देनजर उठाया। इस हमले से ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर हूती रेड सी में शांत नहीं हुए तो उसे अमेरिकी बमों और मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हूती नहीं सुधरे तो विनाश की ऐसी बारिश होगी जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हूती विद्रोहियों की समुद्री डकैती, हिंसा और आतंक से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और लोगों की जान खतरे में पड़ी है। इतना होने पर भी हूती लड़ाकों के हौसले डगमगाए नहीं हैं। लड़ाकों ने उल्टा अमेरिका को चैलेंज कर दिया है और उसके हमलों का माकूल जवाब देने की बात भी कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता मोहम्मद अल बुख्याती ने कहा कि जब भी मुमकिन होगा अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। हूतियों ने यह भी कहा है कि इजराइल जब तक गाजा में घेराबंदी करके रखेगा तब तक लाल सागर में उसका एक्शन मोड जारी रहेगा। इस मामले में ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा है कि यमन में हूती विद्रोहियों की कार्रवाई के लिए उसे जिम्मेदार न ठहराया जाए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप यमन में हूती विद्रोहियों की कार्रवाई के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। हूती विद्रोहियों ने गाजा में इजरायल हमास युद्ध का बदला लेने के लिए जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था। उस वक्त भी उनकी मांग वही थी कि जब तक इजरायल अपने हमले रोक नहीं देता और आईडीएफ गाजा को खाली नहीं कर देती तब तक समंदर में उसके हमले जारी रहेंगे। और अभी भी हूतियों ने यही तय किया है कि वो इस हमले का करारा जवाब जरूर देंगे। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद यमन में हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात और जिबूती में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी की है। अमेरिकी हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत और 101 से ज्यादा घायल होने के बाद ईरान और हमास ने हमले की निंदा की है। ये घटना मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव को बढ़ाने का काम कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक हूती यूएई और जिबूती में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि लाल सागर में हूती के हमले पिछले साल दिसंबर से बंद है। गाजा युद्ध विराम के बाद हूतियों ने भी अपनी कार्रवाई को रोक दिया था, लेकिन इजरायली सेना अभी भी गाजा में मौजूद है, जिसके चलते हूतियों ने एक बार फिर अपने हमलों को शुरू कर दिया है।